Theorem 6.1. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are equal. ठीक है, चलो સૌથી પહેલા તો આપણે ફિગર બનાવી દઈશું. અંદર આપી જ છે જો ટેક્સ્ટ બુક. બે લાઈનને આપણે ઇન્ટરસેક્ટ કરવાની છે. हो गया. A B C D O. ઓકે, હવે એમાં આપણે લખીશું ડેટા. જે તમને આપેલું હોય એને ડેટા કહેવાય. શું આપ્યું છે એ લોકોએ? તો લાઈન AB and CD are intersect to each other at point A, sorry O, at point O. તો આપણને અહીંયા આગળ 2 પેર મળશે. 2 pairs of vertically opposite angles. એક પેર, જો એક આ પેર થશે સામસામે. AOD is equal to BOD. And આ પેર થશે AOC is equal to, એક મિનિટ અહીંયા આગળ BOC આવશે, ઉપર સેટ કરી. BOD પેલામાં ઉપર BOC આવે. એક મિનિટ આઈડી વચ્ચે એન્ડ લખજો, કારણ કે આપણે એન્ડ લખજો. હવે આપણે પ્રૂવ ધેટ, શું પ્રૂવ કરીશું આપણે? તો આ બંને પેર ઇક્વલ છે, એટલે અહીં ઇક્વલ લખીશું. પ્રૂવ ધેટ, તો શું પ્રૂવ કરીશું? AOD is equal to BOC. AOC is equal to આપણે prove કરીશું. થઈ ગયું? ચલો આપણે એનું પ્રૂફ કરીએ.
હવે ધ્યાન આપીશું. ઠીક છે. આમાં જે બે પેર છે ને એમાંથી કોઈ પણ એક જ પેર આપણે પ્રૂવ કરી દઈશું. પછી સિમિલરલી સેકન્ડ પેર આપણે લખી દેવાનું. એક પેર આપણે લખી દઈશું, પ્રૂવ કરી દઈએ કોઈ પણ. સપોઝ જો હવે ધ્યાન આપો, एओसी, ठीक है देखो, एओसी और एओडी ये दोनों लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल्स. और लीनियर पेयर होते हैं पेयर ऑफ लीनियर, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स. तो पेयर ऑफ लीनियर जो होते हैं उसका टोटल 180 होता है, क्योंकि वो दोनों मिलके सीडी लाइन बनाते हैं, सीडी लाइन सीडी बनाते हैं. कौन? एओसी और एओडी. तो हम लिखेंगे एंगल एओसी and angle AOD are pair of linear angle, pair of linear angles. Therefore, summation of both AOD 180. दोनों का समेशन कितना होगा? 180. इसको मैं एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है. एओसी और एओडी का एक नंबर. चलो अभी आ जाओ वापस. अब ये एंगल और ये एंगल मतलब एओडी और बीओडी दोनों मिलके एबी लाइन बनाते हैं, लाइन एबी बनाते हैं. तो एबी हो गए पेयर ऑफ लीनियर एंगल. कौन कौन से? एओडी और बीओडी. नाउ एंगल एओडी and angle BOD are pair of linear angles. Therefore, AOD और BOD दोनों का समेशन होगा 180. ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशन 180 के बराबर है, मतलब दोनों का राइट हैंड साइड कौन सा है? 180 180. तो दोनों का लेफ्ट हैंड भी कितना सेम ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों 180 180 सेम है. तो as per equation 1 and 2, as per equation 1 and 2, we can write AOC plus AOD is equal to AOD plus BOD. मतलब क्या किया मैंने? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर कर दिया, इक्वल कर दिया. अब दोनों साइड पे एओडी एंगल है, वो कट जाएगा सिमिलर. तो बच गए कौन? एओसी एंगल और बीओडी एंगल. तो भाई ये तो हमको प्रूव करना था. देख लो हमारा इसमें एओडी और बीओसी ये हमने प्रूव कर दिया. ये वाला हमारा प्रूव डेट में था ना, ये हमने प्रूव कर दिया. अब ये बाकी को प्रूव नहीं करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? और ये प्रूव किया हमने, ये वाला सेकंड वाला, ये वाला प्रूव कर दिया. तो अब इसको प्रूव नहीं करना है, इसको लिख देंगे सिमिलरली. कैसे लिखते हैं? सिमिलरली, it can be proved that, similarly it can be proved that angle AOD is equal to angle BOC. वो प्रूव कर सकते. तो ये थियरम बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन उन्होंने काट दिया है. दो ही थियरम आपके सिलेबस में रखे, 6.1 6.2. तो दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. हो गया? Thank you, sir. Exercise 6.1.
उसमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं, बाकी के क्वेश्चन गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से कैंसिल कर दिए। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर, एक लाइन है ए बी, दूसरे एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है। हो गया? ये है ए बी, फिर ये है सी डी, ओ ई, और हमको अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, बराबर है। इफ AOC एंड BOE का समेशन 70 है and angle BOD is equal to 40, तो find the BOE and reflex angle COE। ठीक है, चलो बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखिए, अब मैं जो मार्किंग करता हूं वो एंगल कौन से एंगल है आप बताओ मेरे को। ये एंगल और ए एंगल, AOC और BOD वो कौन से एंगल है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वेरी गुड। तो एक तो पहले लिखेंगे एंगल AOC एंड एंगल BOD आर vertically opposite angles, yes, therefore ये दोनों सेम हो जाएंगे, कि अभी हमने प्रूव कर दिया, अभी थ्योरम में प्रूव किया। AOC is equal to BOD, आप लिख भी सकते हो थ्योरम 6.1। अब आपको क्वेश्चन में BOD का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो 40, तो इसका मतलब AOC का वैल्यू 40 हो गया। ठीक है ना? और एक चीज दिया है, नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE is equal to 70 सॉरी गिवन दैट, ये आपको दिया हुआ है। अब AOC का वैल्यू मुझको मिल गया है 40, तो मेरे को BOE का वैल्यू मिल जाएगा आसानी से। 40 को उस तरफ ले जाऊंगा, ये हो गया 30, तो ये हमारा एक आंसर मिल गया। BOE का वैल्यू 30, एक वैल्यू हमारा मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में है रिफ्लेक्स COE, तो सबसे पहले COE मेरे को निकालना पड़ेगा, फिर COE को 130 में सॉरी 360 में से लेस करेंगे तो उसका रिफ्लेक्स मिल जाएगा। अब सुनो, एक ए एंगल समझ लो, एक ए एंगल, एक ए एंगल और एक ए एंगल, नाम बोल दो AOC, COE और BOE, बराबर, तीन नाम।
वो तीनों एंगल मिलके एक लाइन क्रिएट करते हैं, एक लाइन प्रोड्यूस करती है, ए बी लाइन। कौन सी लाइन? ए बी लाइन। इसका मतलब ये तीनों का टोटल 180 होगा, क्योंकि जो जो एंगल मिलके लाइन बनाते हैं उसको हम पेयर ऑफ लीनियर बोलते हैं। और यहाँ पे प्यार नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 एंगल, इसलिए ये ट्रिपल हो जाएगा। तो हम ऐसा पढ़ सकते हैं तीनों मिलके एक लाइन बनता है, तो इन तीनों का टोटल 1 होगा और 180 होगा। ठीक है, वो हम लिखते हैं एंगल, नाम लिखता हूँ मैं, AOC कॉमा एंगल COE एंड एंगल BOE, बराबर, मेड लाइन AB। ये तीनों मिलके एक AB लाइन बनाते हैं, तो फिर तीनों का टोटल हो जाएगा 180। अब जिसका वैल्यू मुझको पता है वो डाल देते हैं। तो AOC का वैल्यू कितना है? अभी हमने निकाला ना, 30, नहीं 40। कितना है? 40 है ना? आप देखो क्वेश्चन अभी हमने किया ना, AOC का वैल्यू ये रहा 40, देखो ये निकाला 40। COE का वैल्यू निकाला है, इसका वैल्यू अभी निकाल सकते हैं। अब जाके मेरे को COE का वैल्यू मिलता है। तो COE is equal to 180 minus 7, 110। अब हमको COE नहीं पूछा है, रिफ्लेक्ट COE पूछा है। तो therefore रिफ्लेक्स एंगल COE। तो क्या करने का पता है? 360 में से रिलेटेड एंगल को लेस कर देने का। तो यहाँ पे COE है, उसको लेस कर दो, तो ये हो गया 250। ये हमारा दूसरा ऑप्शन। आसू गाड़ी किसी मंगा ले, मंगाओ जोमेटो में मंगाओ। सबने लिख लिया कि बाकी है? सभी ने लिख लिया ना? हाँ सर। वो कब पूछ रहे थे पूरा सारी बन दिया। सेकंड क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो हम इसकी फिगर बना देते हैं। नीचे बॉक्स बनाए खाली अपना मत नीचे खाली पार्टी मारना खुले ना खाली कोई ऊपर बेटा बच्चे ओ हमने क्या करते हैं गाना करते हैं गाना करते हैं हां नहीं तो अभी तो मन कर दे आगे नहीं वो नहीं ये बहुत सारे बनवाओ तो सारे अंदर खाली नहीं सीधे बंद करा मैं हर क्लास में दिखाया X Y M N P O, ये है A, ये है B और ये है C।
इतना फिगर बना दो। चल रेडी, नाउ सॉल्यूशन। देखिए, इन द फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, दिख रहा है आपको? इफ द एंगल POY इज इक्वल टू 90, वो तो हमको दिख ही रहा है, एंड A:B इज इक्वल टू 2:3, और A और B का रेशियो दिया है 2:3, तो फाइंड द C। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे, आप फिगर में देख लो, एक ये एंगल जिसका नाम है POX, बरोबर है, और एक ये एंगल जिसका नाम है POY, वो दोनों एंगल मिलके एक लाइन बनाता है XY। इसका मतलब POX और POY दोनों पेयर ऑफ लीनियर एंगल है, मतलब दोनों का समेशन 180 होगा। चलो इतनी बात हम पहले समझ लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं। कौन कौन से एंगल? POX और POY। क्यों दोनों 180 है? क्योंकि दोनों पेयर ऑफ लीनियर है। तो एंगल POX and angle POY are pair of linear angles. Therefore, POX plus POY is equal to 180. अब हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि POY का वैल्यू 90 है, तो POX का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सर वो भी 90 आएगा, और अच्छी बात है, तो ये भी हमको मिल जाएगा POX का वैल्यू 180। तो POX का वैल्यू हमारे पास आ गया 90। ये हुई ना बात? ओके सर, चलो ये चीज तो हो गई हमारी। अब आगे जाते हैं। आपने लिख लिया ना उतना? इतना लिख लिया ना सबने? यस नो? यस सर। हाँ, चलो अब फिगर में देखते हैं। तो ये जो एंगल है POX, जिसका मेजरमेंट है 90 डिग्री, पर सर इसमें तो दो एंगल फंसे हुए हैं A और B, मतलब POM और MOX, है ना? A मतलब POM और B मतलब MOX। दो एंगल मिलके बन रहा है POX, बड़ा वाला एंगल 90 डिग्री वाला, तो इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। दो एंगल मिलके तीसरा एंगल बनता है, तो उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये हम चीज करते हैं, एंगल POM and angle MOX are adjacent angles। तो adjacent angles होते हैं, वो दोनों को मिला के एक तीसरा एंगल बन जाता है, ठीक है ना? तो वो एंगल कौन सा बनता है? POX। कौन सा एंगल बनता है? POX। तो therefore POM MOX POX वही बनेगा ना? POX ही बनेगा ना? अब चेक कर लेना। ठीक है ना? हेलो, बीच में ये रहेगा, एक मिनट, एडजस्टमेंट में ये रहेगा बीच में, A B J A ये रहेगा, ठीक है, एडजस्टमेंट।
क्यू एन का मतलब है ए, एमओएक्स का मतलब है बी, और ये है 90 डिग्री। तब क्वेश्चन में हमको ए और बी का रेशियो दिया है। गिवन दैट A is to B is equal to 2:3, और हम समेशन करते हैं तो 5 आएगा, मतलब टोटल रेशियो 5 आएगा। किसका? 2 और 3 का टोटल रेशियो 5 आएगा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, क्योंकि दोनों का समेशन है 90, रेशियो है 2:3। तो एक का वैल्यू मिलेगा, एक का वैल्यू 90 इंटू 2/5, बी का वैल्यू मिलेगा 90 इंटू 3/5। ठीक है, चलो कितना आएगा, ये कितना आएगा निकाल सकते हो आप लोग, कट ऑफ करेंगे ना आप? 90 होगा। कितना आएगा? 100 ग्राम और 100 ग्राम और 18 into 2 अबे 18 से तो कट होगा ना, 18 टू जा 36। 36 हाँ, इतनी देर लगाएगी तो एग्जाम खत्म हो जाएगा भाई। 18 3 जा 54। यार क्या आप गुंडे बनेंगे, 54 इतना नहीं कर सकते, क्या आप गुंडे बनेंगे। चले, हमको तो सी ढूंढना है, तो अभी हमने ए और बी निकाला, अब वापस फिगर में आ जाते हैं। देखो ये जो है ना, एक ये बी है और ये ए है, ये दोनों मिला के एक एंगल बनता है, और एक लाइन बनती है एम एन। कौन सी लाइन बनती है? एम एन। बी और सी मिला के, मतलब ऐसा मानो कि एंगल एम ओ एक्स और एंगल एक्स ओ एन, मतलब बी एंड सी, ये दोनों एंगल मिलके लाइन बनती है एम एन। वापस देखो, एक ये एंगल और एक ये एंगल, एम ओ एक्स और एक्स ओ एन, मतलब बी और सी शॉर्ट में, वो दोनों मिला के पेयर ऑफ लिनियर बन जाएंगे, क्योंकि एम एन लाइन बनती है इसलिए। तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा 180। देखो कौन कौन से एंगल में बोला, एंगल एंगल एम ओ एक्स एंड एंगल एक्स ओ एन आर पेयर ऑफ linear angles, therefore MOX और XON का टोटल आएगा 180, मतलब B और C दोनों का टोटल आएगा 180। अब B का वैल्यू पता है हमको 56 54, C को ढूंढना है। C is equal to 180 minus 54, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 180 minus 54 116 116 भेजा 126 आएगा। क्या तू गुंडा बनेगा यार। हाँ। 6.1 खत्म मेरी तरफ से और आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से। 3 4 5 6 कोरोना जिंदाबाद। चलो हम फिर मंगल प्रवेश करते हैं 6.2 में। पर 6.2 को करने से पहले एक थ्योरम बीच में आ जाएगा, 6.2 का थ्योरम। तो पहले थ्योरम कर लेते हैं।
पेज नंबर 100 पे है, पेज नंबर 100 पे, थ्योरम 6.2। अच्छा, उसका स्टेटमेंट है, इफ ट्रांसवर्सल intersect two प्यारे लाल कचोरी वाला, then each pair of alternate interior angle is equal। फिगर उन्होंने बताई दी है, वही हम चलो रेडी। अब देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जी टीवी और सोनी टीवी, है ना, मतलब अपने हिसाब से देखे तो ये दोनों एंगल, फिर ये दोनों एंगल उल्टा पुल्टी, ये हमारे लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है सर, तो चलो सबसे पहले तो जो देता है उसको हम लिखेंगे डेटा, जो हमको प्रूव करने के लिए इंफॉर्मेशन दिया है, इट्स कॉल्ड डेटा। तो डेटा में हमको दिया है ए बी पैरेलल सी डी एंड इट्स ट्रांसवर्सल जिसका नाम है
ट्रांसफर कौन सी है? PS इंटरसेक्ट AB, तो AB एंड CD intersect AB and CD at point Q and R respectively। ठीक है ना, आप फिगर में देख सकते हो, ये हमको डेटा दिया हुआ है। तो सर हमको प्रूव क्या करना है? तो बता दो, वो भी बता देते हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे? तो इंटर अपने कौन से पे हम करना, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो हमको करना है। हमारे पास अल्टरनेट एंगल कौन से है देख लो, आप फिगर में देखो, एक BQR है और उसका QRC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, देखा फिगर में देखिए। तो ये दोनों सेम है, वो हमको प्रूव करना है। ठीक है सर। दूसरी भी एक पेयर है, कौन सी? एक QR और QRD, आप देख लो अपने फिगर में। तो ये दोनों पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और दोनों इक्वल है, वो हमको प्रूव करना है। ओके, ठीक है ना, तो हम उसका प्रूव करते हैं। अब लिखो प्रूव। प्रूव, ठीक है। चलो प्रूफिंग कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले तो वही चीज हम लिखते हैं जो हमने डेटा में दिया है, क्या कि AB और CD दोनों पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल जिसका नाम क्या है? ट्रांसवर्सल PS है ना, PS इंटरसेक्ट करती है इसको AB एंड CD को, कहां पे? एट पॉइंट Q and R रिस्पेक्टिवली। वही हमने अभी जो लिखा है। ठीक है सर। अब बहुत बढ़िया, सुन लो, आपको पता होना चाहिए ये एंगल किसके है और उसके किस टाइप के एंगल बोलते हैं। आप मुझको बता दो अपने हिसाब से, फिर आपको याद नहीं आता है तो मुझे नहीं बता दूंगा ये किस टाइप के एंगल है, वो आप बता दो। ठीक है, निकाल देता हूं। चलो, एक ये एंगल जिसका नाम है PQA और एक A एंगल QRC, ये दोनों एंगल सेम तो है, पर क्यों सेम है? इस एंगल को कौन से एंगल बोलते हैं बताओ? कॉरस्पॉन्डिंग, वेरी गुड। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो लिखो एंगल PQA इज इक्वल टू एंगल QRC और ब्रैकेट में लिखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ब्रैकेट में लिखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और उसी को एक नंबर देते हैं, ये को एक नंबर कॉरस्पॉन्डिंग। यही कि हम डेट में दोनों में से कोई एक ही पेयर को प्रूव करेंगे, दोनों को नहीं करना है। अब वापस में क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, जो आपको बता रहा हूँ। चलो, एक ये एंगल और एक एंगल, ये दोनों एंगल भी सेम है, पर क्यों? ये कौन सा एंगल है? हमने 6.1 किया,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट, अभी हमने प्रूव किया ना, तो वो भी लिख देते हैं। कौन से था है ये देखो, PQA और PQR, एंड एंगल PQA इज इक्वल टू एंगल BQR, और उसका है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जिसको हम नंबर 2 दें। अब ये दोनों इक्वेशन में आपको देखो सिमिलरिटी क्या दिखती है, PQA दोनों में है, PQ इज इक्वल टू QRC है, और PQ इज इक्वल टू QRQ है। इसका मतलब बराबर एज पर इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं BQR इज इक्वल टू QRC, क्योंकि दोनों PQA के बराबर है। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया, देख लो आप प्रूव डेट में, वही तो हमारा प्रूव करने का था, तो एक चीज हमारी प्रूव हो गई, ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे सिमिलरली, similarly it can be proved that कौन सा वाला, एक QR इज इक्वल टू QRD। लो, ये हमारा 6.2 का थ्योरम खत्म हो गया। ये दोनों थ्योरम आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें से आना है एनी हाउ, एग्जाम में आएगा, इसलिए इसको कंप्लीट लर्न कर दो। अब जाते हैं 6.2, एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 103। बस इस चैप्टर में से दो ही आपको करने हैं, बाकी के कोरोना की वजह से उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया, बाकी के थ्योरम को वो हमको छूना नहीं है, अगर छू लिया तो आपको भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। तो बाकी के थ्योरम को कोरोना पॉजिटिव आ गया है, छोड़ दो उसको। एक्सरसाइज 6.2 में चलो सबसे पहले तो फिगर में आएंगे। अभी हमारे पास टाइम है आज का 8 मिनट बाकी है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.2, इसमें भी आपको कितने क्वेश्चन है करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना 4 5 6 कट कर दिया था शायद, है ना, आपने किया नहीं कट, मैंने बताया था। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले दो पैरेलल लाइन ढूंढ देते हैं, सुंदर बताया सीखी। अच्छा, उन्होंने वो ट्रांसफर सॉल्ट का नाम नहीं दिया ना, लिखो यहाँ पे P, यहाँ पे Q R, वो अपने हिसाब से लिख दो, उन्होंने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, भूल गए होंगे बेचारे। ठीक है,
तो क्या क्वेश्चन है? इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल CD। ओके, तो इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एंगल PQA मतलब ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल AQR, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर है क्योंकि दोनों को मिला के एक ट्रांसफर वाला लाइन बनता है। कौन कौन सा एंगल? PQA एंड AQR, बरोबर है, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, तो उनका समेशन होगा 180। हाँ सर, PQA और AQR इसका टोटल होगा 180 डिग्री। कल से सबकी छुट्टी है, कल से सबकी छुट्टी है। हाँ सर। एक क्वेश्चन चालू है किसी का? दिवाली वैकेशन ना स्कूल सर। में सबसे, हमारा ट्यूशन चालू है, ऑनलाइन चालू है। ओके सर। સર મારું પણ ચાલુ જ સ્કૂલ તમારે પાગોળ સ્કૂલ ચાલુ છે? એક લેક્ચર દરરોજ થશે એસએસ નો आओ बाप। દેવનાય થશે अब PQA का वैल्यू 50 डिग्री दिया है उन्होंने, तो आपको AQR मिल जाएगा, ठीक है। AQR इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो AQR का वैल्यू मिलेगा आपको 130, ठीक है ना। और AQR मतलब कौन है? X। एक तो हमको मिल गया आंसर, अच्छी बात है। चलो आगे जाते हैं। अब y को ढूंढते हैं, x तो वैल्यू मिल गया आपको। अब देखो क्वेश्चन में देख लो, कितना इजी है। ये दोनों है, एक ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट है, दोनों सेम होंगे ना। कौन कौन से? QRD मतलब y, और दूसरा वाला कौन से? CRS मतलब 130। तो लिखते हैं नाउ एंगल QRD इज इक्वल टू एंगल CRS, और ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों ऐसा लिख दिया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके सर, ये चीज है ना। अब इसका है y और ये है 130। लो बोलो, दोनों का वैल्यू 130 आ गया, बढ़िया है। x का वैल्यू भी 130, दोनों सेम सेम। महेश नरेश की जोड़ी है, दोनों एक साथ में ऊपर गए। आशुतोष શું પીવો છે? ચા પીવો છે? સર આઈ જમવાના ટાઈમે ચા વરગાળો? સર નોય अब सेकंड क्वेश्चन 2 मिनट बाकी नहीं होगा ना, छोड़ दो फिर, चलो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। बहुत सारा हो गया, तो 2 थ्योरम कर दिए, एक्सरसाइज 6.1 खत्म कर दिया, 6.2 ये लगभग खत्म ही होने वाला है। દિવાળી પછી મળીએ अब तो मरी गई है और छोकरा मरी गया, तारा तारा सोसाइटी ना छोकरा બધા પજેટ કે તમે પતી ગયા दीदी आई कि नहीं आईला? का दीदी आई कि नहीं आई? आई गया, हाँ आई ગયા આવજો સર ओके।